पिछले क्लास में हम लोग केंद्रक और माध्यिका संबंधी 8 प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। बहुत सारा प्रॉपर्टीज अभी पढ़ना बाकी है जो आज हम लोग देखेंगे। आइए आज हम लोग देखें 9वां प्रॉपर्टीज क्या कहता है। माध्यिकाओं के योग त्रिभुज के भुजाओं के योग से छोटा होता है। त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का योग त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से छोटा होता है। यही बात हम लोग को जानना है, यही बात हम लोग को देखना है। ये तीनों भुजाओं का योग है किसी त्रिभुज का, और ये उन त्रिभुज के माध्यिकाओं का योग है। माध्यिकाओं का योग भुजाओं के योग से छोटा होता है। ये हम लोग को जानना है। हम लोग देखें कैसे। कोई त्रिभुज लेते हैं ABC, कोई त्रिभुज ABC और AD क्या है? माध्यिका है। AD क्या है? माध्यिका है। और AD जैसे ही माध्यिका है BD बराबर DC होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, AD को आगे बढ़ाते हैं और उतना आगे बढ़ाते हैं कि जितना AD का लंबाई है उतना ही आगे ये रेखा बढ़ जाए। जैसे ये हम कहना चाहेंगे, हमने इसको बढ़ाया कहां तक? P तक। तो जो AD है वही DP होगा। AD के लेंथ को हमने इतना बढ़ाया कि AD बराबर DP, ये हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको मिला देते हैं और इसको जैसे ही मिलाएंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे? BD बराबर DC होता ही है क्योंकि ये माध्यिका है। AD बराबर DP हमने लिया रचना से, और ये कोण बराबर इस कोण के हमेशा होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो AB बराबर PC लिखेंगे। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो AB बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? PC। हमने क्या कहा एक बार फिर से समझ लीजिए। AD के बराबर DP हमने लिया ही है। DC बराबर BD होगा क्योंकि ये माध्यिका है, क्योंकि ये मध्य बिंदु होता है, और उसके बीच का कोण बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा SAS से, और त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो तीसरा भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो AB बराबर हो जाएगा किसके? PC के। अब हम लोग त्रिभुज चलेंगे। अब हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे? ACP में। अब हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे? ACP में। अब हम लोग क्या कहेंगे? AC प्लस PC ग्रेटर देन AP। ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्या? इन दोनों भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होगा। इस बात का यूज तो हम लोग कई एक बार ले चुके हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। अब AC और PC के बदले AB लिख सकते हैं क्या? लिख देते हैं। AC प्लस AB ग्रेटर देन AP को आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा AD और प्लस क्या? DP। AP कहाँ है? देखिए AP यहां से यहां तक है तो इसको AD और इसको DP लिखेंगे, और जो DP है वही AD है क्योंकि हमने उतना ही खींचा है। AD को हमने कितना आगे बढ़ाया? जितना AD है। AD का जो लंबाई x है तो DP भी x है, यही हमने बढ़ाया है। तो DP को हम लोग AD लिख देते हैं। AC प्लस AB ग्रेटर देन AD, और इसको भी हम लोग लिख देंगे AD क्योंकि DP AD के बराबर है। तो AD क्या हो जाएगा? 2AD। यही बात आपको जानना, और यहाँ के बाद अब आसानी से ये साबित हो जाएगा। तो अब आपने क्या देखा? अब आपने देखा यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर त्रिभुज ABC है और माध्यिका AD है तो आपको दिखाई दे रहा है AB प्लस AC बड़ा होता है किससे? AD के दुगुने से। AB प्लस AC बड़ा होता है किससे? इस माध्यिका से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस निष्कर्ष को अपने सामने रखते हैं और इसी तरह और आगे भी हम लोग खींच सकते हैं माध्यिका। जैसे देखिए हमने ये माध्यिका खींचा, अब माध्यिका हम ये भी तो खींच सकते हैं। अब ये खींचेंगे तो क्या दिखाई देगा? जैसे हमने ये साबित किया यहां, वही आप यहां भी लिख सकते हैं। जैसे कैसे? देखिए आप लिखिएगा AB, आप क्या लिखिएगा? AB प्लस BC, और ये बड़ा होगा किससे? 2BE से। 2BE से ये हमने इसी के आधार पर लिख दिया। ये हमने क्या लाया? क्या लाया? फिर से देखिए AB AC
और AD तीनों एक ही बिंदु से है। AB भी A से है, AC भी A से है और AD भी A से है। तो जहां त्रिभुज का दो भुजा है और माध्यिका के दुगने से ये बड़ा है, उसी प्रकार हम इसको क्या लिखेंगे, यहां से इस बिंदु से ये रेखा और ये माध्यिका, तो यहां भी वही संबंध होगा, इन दोनों भुजाओं का योग इस माध्यिकाओं के दुगने से बड़ा होगा। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम इसको मिलाएंगे और इसको कहेंगे हम CF, इसको हम क्या कहेंगे, CF। अब क्या आप कहिएगा, उसी तरह फिर आप लिखिएगा क्या, BC प्लस CA, और ये बड़ा होगा किससे, 2CF से, ये बड़ा किससे होगा, 2CF से। अब इन्हीं तीन समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे और ये साबित हो जाएगा जो हमको साबित करना है। इन तीनों बात को जोड़ेंगे तो देखिए, AB दो बार, AC दो बार, BC दो बार, तो हम लिख लेते हैं 2AB प्लस BC प्लस C, और यहां साइन बड़ा का होगा, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसमें भी सब में 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए। अब क्या लिखिएगा आप, AD प्लस BE प्लस CF, यही लिखिएगा, और 2 कैंसिल कीजिएगा तो वही बात साबित हो जाएगा जो आपको साबित करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाओं का योग त्रिभुज के भुजाओं के योग से छोटा होता है। और ऐसे याद रखने के लिए हम आपको समझाना चाहेंगे, माध्यिका जो होता है, माध्यिका त्रिभुज के अंदर का भुजा, ये बाहरी भुजा है, त्रिभुज क्या है, ये बाहर का लेंथ है, और माध्यिका क्या है, त्रिभुज के अंदर का लेंथ है, अंदर का लेंथ बाहर के लेंथ से छोटा होना चाहिए। ये याद रखने के लिए हम कह रहे हैं, अन्यथा प्रमाण तो आपको हमने दे ही दिया है। अब अगला और 10वां प्रॉपर्टीज हम लोग क्या जानेंगे, 10वां प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे, किसी त्रिभुज के तीन माध्यिकाओं के योग का 4 गुना बड़ा होता है उसके तीनों भुजाओं के योग के 3 गुना से। अब ये बात कहां से आया, ये देखिए, एक त्रिभुज लीजिए आप ABC, और केंद्रक हम लोग लेते हैं G, केंद्रक क्या लेते हैं, G। अब इस केंद्रक से तीनों को मिला देते हैं। अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे इस त्रिभुज में आप कहेंगे BG प्लस GC, और ये बड़ा होगा किससे, BC से। क्या ये आप कह पाएंगे, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होगा। फिर इस त्रिभुज में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे AG प्लस BG, और ये बड़ा होगा किससे, AB से। फिर आप इस त्रिभुज में क्या कहेंगे, आप कहेंगे AG प्लस GC, और ये बड़ा होगा AC से। अब इन्हीं तीनों को जोड़ेंगे तो क्या नजर आएगा, इन्हीं तीनों को जोड़ेंगे तो क्या नजर आएगा, देखिए। अब हम इन तीनों को जोड़कर क्या लिखेंगे, BG दो बार, GC दो बार, AG दो बार, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, BG दो बार है और GC दो बार है, AG दो बार है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। अब ग्रेटर देन का साइन, और इधर क्या लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस C। क्या ऐसा लिख पाएंगे हम लोग। अब देखिए, अब ये क्या है, AG है, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या दिखाई देगा, इसको आगे बढ़ाएंगे यहां तक D तक, तो ये माध्यिका होगा, और ये माध्यिका है और ये केंद्रक है, तो ये 2:1 में बटा होता है। तो हम लोग जानते हैं ये बात। AG जो होगा वो AD का 2/3 भाग होगा, यहां से यहां तक 3 भाग और यहां तक 2 भाग, तो ये AG जो है पूरे का क्या है, 2/3 है। तो AG को हम पूरे का 2/3 कह सकते हैं, मतलब AD का 2/3 कह सकते हैं। तो AG को हम क्या कहेंगे, 2/3 AD। हमने AG को क्या कहा, 2/3 AD का, और ये बात हम लोग पिछले क्लास में भी साबित कर चुके। अब आइए BG कहाँ है, देखिए BG, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे E तक, तो BG को क्या कह सकते हैं, 2/3 BE। इसको क्या कहेंगे, 2/3 BE। इसको कहेंगे हम लोग 2/3 किसका, BE का। अब GC, देखिए GC कहाँ है, इस GC को हम क्या कहेंगे, आगे बढ़ाएंगे यहां तक, अगर ये F है तो इस GC को हम कहेंगे 2/3 CF का, इसको हम कहेंगे 2/3 किसका, CF का।
अब देखिए, अब हमारे पास माध्यिका है, फिर से हम इसको लिख दें ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब 2/3 क्या, और यहाँ 2 था, ये 2 छूट गया, 2/3 हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा, 4/3 क्या दिखेगा, ए डी प्लस बी ई प्लस क्या सी एफ, और यहाँ ग्रेटर देन का साइन क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये लिखेंगे हम लोग। अब यही 3 अगर यहां भेज दें तो क्या दिखाई देगा, 4 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, और ग्रेटर देन ये 3 उधर जाएगा तो 3 से गुना हो जाएगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस। तो आपने देखा बहुत आसानी से ये प्रूफ हो गया। ये कहां से आया, ये साबित हो गया। तो आपने क्या देखा, भुजाओं के योग का 3 गुना बड़ा होता है माध्यिकाओं के योग, भुजाओं के योग का 3 गुना छोटा होता है माध्यिकाओं के योग के 4 गुना से। अब ये साबित होता हुआ आपने देखा, ये बात याद कैसे रह जाए ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए 4 और 3 तो आएगा ही आएगा, कब आपके ऑप्शन में क्या होगा, आप कंफ्यूज क्या होंगे, कहेगा निम्न में कौन सा बात सत्य है, कभी 3 को इधर, कभी 3 को इधर लिख देगा, कभी 4 इधर है, कभी इधर लिख देगा, कभी ये ग्रेटर देन का साइन है, कभी लेस देन का साइन लिख देगा, इस तरह 4 ऑप्शन बना देगा, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रहे इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपने पहले त्रिभुज पढ़ा या माध्यिका पढ़ा, तो आपने पहले त्रिभुज पढ़ा, त्रिभुज के बाद ही ना हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे। तो त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3, तो त्रिभुज का भुजा जहां है वहां 3 से गुना कर लेंगे, ये याद रखने के लिए हम कह रहे हैं। त्रिभुज के भुजाओं के योग को हम किससे गुना कर लेंगे, 3 से, जो बचा 4 इधर आ जाएगा माध्यिका से। अब बड़ा छोटा कैसे याद रहेगा, तो 4 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, आप कहेंगे 4 बड़ा होता है, तो 4 जिधर होगा वो बड़ा हो जाएगा। याद रखने के लिए हमने एक छोटा सा हिंट दिया आपको। अब आइए हम लोग आगे बढ़े। अब अगला बात हम लोग क्या जानेंगे, देखिए पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हमने ये पढ़ा था कि किसी समकोण त्रिभुज में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हमने ये पढ़ा था, किसी समकोण त्रिभुज में एक माध्यिका AM है और एक माध्यिका CN है। तो हमने ये पढ़ा था AM प्लस CN इसका स्क्वायर है का 4 गुना, ये बराबर होता है 5 गुना AC स्क्वायर के। तो वहां हमने जो पढ़ा था वहां त्रिभुज क्या था, समकोण। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वहां त्रिभुज समकोण नहीं होगा, वहां माध्यिका एक दूसरे को समकोण पर काटेगा। यहाँ ये बात जो हम लोग पढ़ चुके हैं और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है। यहाँ हम लोग जो पढ़ चुके हैं वहां 90 डिग्री का त्रिभुज, 90 डिग्री का कोण बन रहा है त्रिभुज में, और आज जो हम लोग सीखेंगे वहां त्रिभुज समकोण नहीं है, वहां माध्यिका एक दूसरे को समकोण 90 पर काटता है। आज हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग 11वां प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। अगर कोई त्रिभुज ABC है और BE और CF हमने माध्यिका लिया जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, यहां माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हमको यहाँ रिलेशन क्या होता है वो दिखाना है। यहाँ रिलेशन होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होता है BC स्क्वायर के 5 गुना के बराबर। यहाँ क्या संबंध होता है तीनों भुजाओं में, जब माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे तो क्या रिलेशन होता है, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है इस भुजा के वर्ग का 5 गुना। ये आपको ध्यान में रखना है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया उन क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको जानना है कि ये रिलेशन होता है। अब ये कहां से होता है, ये क्यों होता है, कहां से आया, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये कहां से आया।
और इसको साबित करने के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ से इसको हम लोग अगर जी ले लें, इसका नाम जी ले लें, तो हम यहाँ से यहाँ अगर 2a कहेंगे तो ये a होगा, यहाँ से यहाँ होगा क्या, ये अगर 2a होगा तो ये a होगा, और ये यहाँ से यहाँ अगर 2b होगा तो ये क्या होगा, b होगा, क्योंकि माध्यिका केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये कई एक बार आप देख चुके हैं। अब छोटे छोटे त्रिभुज में हम लोग चलते हैं और आसानी से सिद्ध कर लेते हैं। देखिए इस त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, किस त्रिभुज में चल रहे हैं, इस त्रिभुज में, यहाँ ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहाँ क्या ध्यान रखेंगे, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये स्क्वायर अब प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर होगा क्या। देखिए जो हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस क्या 2b का स्क्वायर और बराबर क्या होगा EC का स्क्वायर। क्या ऐसा हम लोग लिख पाएंगे क्या, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होना ही होना है। किसी भी समकोण त्रिभुज में इन दोनों के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, ये कोई नया बात नहीं है। और ये 90 डिग्री है, ये समकोण है, तो ये कर्ण होगा। अब कर्ण का स्क्वायर इन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, ये बात आप जानते हैं। अब EC को क्या लिख सकते हैं, EC कहां, देखिए EC जो होगा वो AC का आधा होगा। EC AC का आधा होगा, क्यों आधा होगा, क्योंकि BE क्या है, माध्यिका है। माध्यिका सामने के भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है, तो जितना EC होगा उतना ही AE होगा। तो EC को हम AC का आधा लिख पाएंगे क्या, तो हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर और यहां लिखेंगे 4b का स्क्वायर बराबर EC को हम लिखेंगे AC/2, AC/2 का स्क्वायर, या AC/2 के स्क्वायर को आप AC²/4 भी लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट हम लोग लिख दें AC²/4, AC²/4। उसी तरह जो काम आपने यहां किया ना, वही काम आप इस त्रिभुज में कर लीजिए। वही काम आप इस त्रिभुज में करेंगे तो क्या दिखाई देगा, आप कहेंगे ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर होगा BF के स्क्वायर के, तो हम लिखेंगे B स्क्वायर प्लस क्या 2a का स्क्वायर बराबर होगा यहां से यहां तक BF का स्क्वायर, और BF को हम AB का आधा कहेंगे। BF जो होगा, ये बिंदु जो होगा ये मध्य बिंदु होता है क्योंकि ये माध्यिका है, तो ये BF जो होगा ये AB का क्या होगा, आधा होगा, तो BF को हम AB लिख देते हैं। BF को AB लिखेंगे तो क्या दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा AB²/4। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, B² प्लस 4A² बराबर क्या AB²/4। अब समीकरण यहां 1 है और ये दो, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या दिखाई देगा, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या दिखाई देगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक तरफ होगा B² प्लस A² प्लस 4A² प्लस क्या होगा 4B² और बराबर हम लोग लिखेंगे AB²/4 और AC²/4। ऐसा लिखेंगे क्या, लिखेंगे। इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5A² 5B², 5 कॉमन ले लेंगे। अब इसको लिखेंगे A² प्लस B²। यहाँ शायद कोई परेशानी ना हो आपको, और यहाँ लिखेंगे AB² प्लस AC²/4। क्या ऐसा हम लोग लिख पाएंगे, हमने कुछ नया काम नहीं किया। B² और 4B², 5B² नहीं होगा, A² और 4A² क्या 5A² नहीं होगा, और 5 हमने कॉमन ले लिया और इधर दोनों के नीचे 4 है, 4 एलसीएम लेंगे तो AB² प्लस AC²/4 होना ही होना है। अब एक और त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, वो तीसरा त्रिभुज ये है। अब हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, BGC में। अब हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां लिख सकते हैं 2A का स्क्वायर प्लस 2B का स्क्वायर और बराबर क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर। क्या ऐसा हम लोग लिख पाएंगे, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो कर्ण होगा ही, तो इसको लिखेंगे 4A² प्लस 4B² बराबर BC²।
क्या 4 कॉमन लेकर उधर भेज सकते हैं हम लोग? यहां 4 है, 4 कॉमन लेकर उधर भेज देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बाय 4। क्या ऐसा हम लोग लिख पाएंगे? तो जहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा वहां बी सी स्क्वायर बाय 4 लिखेंगे। तो यहां हम लोग मान पुट कर देते हैं, किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो यहां मान पुट करेंगे तो क्या दिखाई देगा? यहां दिखाई देगा बी सी स्क्वायर बाय 4 बराबर क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाय 4। यही ना? अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, वही बात साबित हो जाएगा जो हम लोग को साबित करना था। अब आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या जरूरी है इतना जानना, इन प्रॉपर्टीज का आवश्यकता क्या है? आप सवाल देखेंगे, आवश्यकता स्वतः आपको पता चल जाएगा ये क्यों जानना जरूरी है। आइए सवाल देखिए। सवाल आपका है, त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार एक त्रिभुज है कि पी क्यू बराबर पी आर, आर एस और क्यू टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर माध्यिकाएं हैं। यदि माध्यिकाएं पी एस क्यू टी समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो पी क्यू बाई क्यू आर का स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए, आप पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू आर। त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। माध्यिका जहां क्या है, ये दोनों भुजा बराबर है। जहां दिया है माध्यिका, ये दोनों भुजा पी क्यू और पी आर बराबर है। और माध्यिका क्या खींचना है? आर एस। माध्यिका क्या खींचना है? आर एस। आर एस, आर यहां है, ये एस है, और यहां से इसको मिलाना है, ये क्या है? क्यू टी। ये क्या है? इसका नाम क्या है? क्यू टी। और ये एक दूसरे को 90 पर काटता है। तो अभी हमने क्या साबित किया? अगर ऐसा स्थिति होता है तो हमने साबित किया अभी पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर होता है 5 इंटू क्यू आर स्क्वायर के। यही हमने साबित किया ना, यही हमने साबित किया। अब देखिए, पी क्यू और पी आर तो बराबर है इस क्वेश्चन में, और हमेशा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू और पी आर बराबर है, तो पी क्यू और पी आर बराबर है तो इसको लिख देते हैं 2 पी क्यू आर, 2 पी क्यू स्क्वायर। ये दोनों बराबर है तो इसी को दुगना कर दिए, बराबर क्या? 5 क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर को इधर लाते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं, तो पी क्यू का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5/2। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है 5/2। देखिए, कोई गुणा भाग अलग से करने का जरूरत नहीं, सीधा आंसर आया। लेकिन ये रिलेशन हमारे पास है, तो क्या इस रिलेशन के बगैर इस क्वेश्चन को क्या इतना जल्दी, इतना आसानी से हम लोग कर पाएंगे क्या? आप बोलेंगे नहीं। तो आप देख रहे हैं, हर वो बात जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल यहां से आप चाहते हैं सवाल को कम से कम समय में करें, तो हर वो बात आपको जानना पड़ेगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ। अगला थ्योरम हमारा क्या है? अगला थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम। इसमें हमको अपोलोनियस प्रमेय, इसमें हमको जानना क्या है? भुजाओं और माध्यिकाओं के बीच संबंध। त्रिभुज के भुजा और माध्यिका के बीच संबंध हमको जानना है। ये थ्योरम कहता क्या है? ये थ्योरम कहता है, अगर कोई त्रिभुज एबीसी है, अगर कोई त्रिभुज एबीसी है और माध्यिका एडी है, तो यहां होता है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और ये बराबर होता है 2AD का स्क्वायर। ये माध्यिका है, और प्लस होता है, या तो आप BD लिखिए या तो आप DC लिखिए, 2BD का स्क्वायर। ये होता है। यह क्या है? एक भुजा है, दूसरा भुजा है, ये तीसरे भुजा का आधा है, और ये माध्यिका है। तो यहां हम देख रहे हैं इस थ्योरम में 3 भुजा है और एक माध्यिका है, इसलिए हमने कहा भुजाओं और माध्यिकाओं के बीच संबंध। अब ये बात आया कहां से? अब ये बात आया कहां से, ये जानना जरूरी है। आइए हम लोग क्या करें, इस बात को साबित करने के लिए हम लोग एक लंब डाल देते हैं A से AP। हम लोग लंब डाल देते हैं A से AP, और यहां सबसे पहला बात आप कहेंगे कि BD बराबर DC के होगा, क्योंकि AD क्या है? माध्यिका है। BD बराबर DC होगा क्योंकि ये मिडिल पॉइंट होगा, क्योंकि माध्यिका है। अब हमने अपने मन से एक लंब डाला AP,
अब हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, ए पी बी में। हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए पी बी में। ए पी बी कहाँ है, ए पी बी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, पी बी स्क्वायर। ऐसा लिख पाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो PB, अब देखिए इस PB को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यही हम लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले हम लिख दें AP स्क्वायर प्लस इस BP या PB को लिख लेते हैं BD। हम क्या लिख लेते हैं, BD, और उसमें घटा देते हैं PD। तो क्या ये वही बात है क्या हम लोग ऐसा लिख पाएंगे क्या? देखिए BP को यहां से इस लेंथ को हमने पहले यहां से यहां लिख दिया और उसके बाद ये लेंथ हमने घटा दिया, तो बात तो वही रह जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, और ऐसा लिखेंगे तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर इधर है AP स्क्वायर प्लस क्या, इसको आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिएगा तो क्या दिखेगा, BD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर और माइनस क्या, 2BD इंटू PD, 2BD इंटू PD। अब आइए यही काम, इसको समीकरण 1 रख लीजिए, और यही जो काम हमने इस त्रिभुज में किया APB में, वही काम हम लोग APC में करेंगे। अब हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, APC त्रिभुज होगा APC में। APC कहाँ है, APC, और यहां भी 90 डिग्री है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे AC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर और प्लस क्या, PC स्क्वायर, अब बराबर AP स्क्वायर प्लस PC को क्या लिख सकते हैं, PC कहां से कहां तक है, PC यहां से लेकर यहां तक है, तो PC को हम PD और प्लस DC लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं PD प्लस DC का स्क्वायर। अब इसको तोड़िएगा तो क्या दिखाई देगा, AP स्क्वायर प्लस ये होगा PD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2PD इंटू DC। ऐसा हम लोग लिख पाएंगे, और ये समीकरण 2 होगा, ये समीकरण 2 होगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 2PD DC जो है, 2BD BD और PD ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहले देखिए समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ने जा रहे हैं। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या दिखाई देगा, एक तरफ क्या है AC स्क्वायर और प्लस क्या है AB स्क्वायर, ये तो हम लोग लिखेंगे, और बराबर क्या होगा, बराबर एक इसको और प्लस इसको लिखेंगे तो इन दो, इसको और इसको हम लोग काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं, ये प्लस में है और ये माइनस में, लिखने का जरूरत नहीं। अब दिखा देते हैं ये बराबर क्यों है। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें PD है, इसमें भी PD है, 2PD और यहां है क्या DC और यहां है BD, और BD और DC तो बराबर ही होगा। सबसे पहले ही हमने लिखा BD और DC बराबर होगा। तो ये जो प्लस में है वही माइनस में है, तो जोड़ेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको लिख देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे PD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस यहां क्या होगा AP का स्क्वायर प्लस क्या होगा BD AP स्क्वायर यहां छूट गया है, AP स्क्वायर PD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, फिर क्या होगा AP स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
प्लस पी डी स्क्वायर। क्या ऐसा बात हम लोग लिख पाएंगे? हमने जो कटा कैंसिल हुआ काट दिया, बाद बाकी सबको हमने उतार दिया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर, अब देखिए सब दो बार आए हैं, सब दो बार आए हैं। ए पी स्क्वायर ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर को 2 बार लिख लीजिए आप, ए पी स्क्वायर 2 बार प्लस, अब देखिए पी डी 2 बार, पी डी स्क्वायर 2 बार, अब प्लस क्या? डीसी। देखिए डीसी कहिए या बीडी कहिए, ये बीडी है और ये डीसी है, ये भी 2 बार आया है। क्यों? क्योंकि बीडी को डीसी या डीसी को बीडी हम लोग कभी भी लिख सकते हैं, बीडी बराबर डीसी होगा, बीडी बराबर डीसी होगा। तो हमने लिख लिया 2BD स्क्वायर, हमने क्या लिख लिया? 2BD स्क्वायर। अब क्या करते हैं? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर क्या? अब देखिए इस त्रिभुज में यहां देखिए, यहां आप AD स्क्वायर के बराबर क्या लिख सकते हैं? ये इस छोटे त्रिभुज में ये भी तो समकोण त्रिभुज है, ये भी तो समकोण त्रिभुज है, ये भी तो समकोण त्रिभुज है। तो जहां कहीं भी AP स्क्वायर होगा अब प्लस PD स्क्वायर होगा, वहां हम लोग क्या लिख देंगे? AD स्क्वायर। क्या ऐसा लिख पाएंगे हम लोग? ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण होगा ना AD स्क्वायर, बराबर किसके होगा? AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। तो जहां कहीं भी AP और PD का वर्ग होगा, योग होगा, वहां हम लोग AD स्क्वायर लिख पाएंगे। तो आपके सामने क्या ये दिख रहा है? देखिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां AP और PD, यहां 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या है? AP स्क्वायर अब प्लस PD स्क्वायर, अब प्लस क्या है? 2BD स्क्वायर। अब AP और PD को क्या लिख सकते हैं? अभी हमने क्या दिखाया? AP और PD को क्या लिख सकते हैं? AD स्क्वायर। तो बराबर क्या लिखेंगे? 2AD स्क्वायर, अब प्लस क्या? 2BD स्क्वायर, और बराबर क्या हो गया? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो आपने देखा अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस प्रमेय कहां से आया। अब आपको ध्यान क्या रखना है? यहां हमने क्या कहा? हमने कहा कि A B C और यहां D है, तो हम कहेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होगा 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर के। उसी तरह अगर माध्यिका हम यहां से ले तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा किसके? 2BE के स्क्वायर। अब प्लस क्या? ये लीजिए या ये लीजिए, 2C का स्क्वायर। फिर अगर माध्यिका ये लेंगे तो क्या दिखाई देगा? तब होगा BC स्क्वायर AC स्क्वायर। तब क्या होगा? BC स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये CF है, 2CF का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा? प्लस होगा ये भुजा लीजिए या ये भुजा लीजिए, 2AF का स्क्वायर, ये होगा। आप ये तीनों लिख सकते हैं, हमने एक साबित किया, उसी के आधार पर आप तीनों लिख सकते हैं। अब आइए अगला बात हम लोग क्या जानेंगे, और अगला बात जो जानेंगे उससे पहले हम लोग एक सवाल ले लेते हैं। अगला प्रॉपर्टीज जानने से पहले एक सवाल ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर 16, AC बराबर 63, BC बराबर 65, A से भुजा BC के मध्य बिंदु M तक एक सीधी रेखा AM खींची जाती है, AM की लंबाई। देखिए यहां क्या क्वेश्चन बोला है? क्वेश्चन ये बोला, ये AB और C, इसका मान 16, इसका मान 63 और BC का मान 65 दिया हुआ है, और ये मध्य बिंदु से मिलाया गया। ये कहां मिलाया गया? मध्य बिंदु से। ये इसका नाम M है। तो कहता है AM की लंबाई निकालें। इस क्वेश्चन के लिए कुछ और भी प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे, लेकिन जो बात अभी हम लोग सीखने का प्रयास किए वहां से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आप कहेंगे यहां AM आप जानते हैं ये अब प्लस क्या होगा? 2BM
का स्क्वायर, ये बराबर होता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी ये होता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। यही बात अभी आपने सीखा। ये पता है तो ये हम लोग आसानी, और ये भी पता है तो ये हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि तीनों भुजा दिया है, माध्यिका निकलेगा। माध्यिका और भुजाओं में संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। अब यहां मान रखेंगे, निकल जाएगा। ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान होगा 16 स्क्वायर, एसी का मान 63 का स्क्वायर बराबर होगा 2। ए एम कहाँ है, ए एम का तो मान ही निकालना है, ए एम का तो मान ही हमको चाहिए, प्लस बी एम कहाँ है, बी एम ये है और जो बी सी का आधा होता है तो इसको लिखेंगे 2 गुना बी सी का मान 65/2 का स्क्वायर, ऐसा मान। और अब हम ए एम का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ए एम का मान हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 32.5 होगा। ये कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में और क्या हम लोग अप्लाई करेंगे कि इतना काम नहीं करना पड़े, वो हम लोग देखेंगे। देखिए यहां क्या है, ये जो भुजा दिया है ना, ये पाइथागोरीय त्रिक बिंदु। अगर ये पाइथागोरीय त्रिक बिंदु नहीं है तो आपको इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा। अगर ये पाइथागोरीय त्रिक बिंदु नहीं है तो आपके पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये अपोलोनियस थ्योरम का यूज आपको करना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको अपोलोनियस थ्योरम के बारे में इतना बताया और इतना समय दिया, प्रमाणित किया। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो ये थ्योरम आपको रटना पड़ेगा, लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हम लोग इतना वक्त नहीं देंगे। कैसे क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में भुजाओं का लेंथ पाइथागोरीय त्रिक बिंदु हो, मतलब त्रिभुज अगर एबीसी समकोण त्रिभुज हो, तो इतना करने का जरूरत नहीं है। तब हम लोग बिना पेन लगाए भी बना सकते हैं। ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम बिना पेन लगाए बनाएंगे, कब, जब त्रिभुज समकोण हो तब, और नहीं तो ये काम करना पड़ेगा जो हमने आपको सिखाया अभी। अब ये लीजिए, कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के परिवृत्त तो आप खींच ही सकते हैं। अगर एक वृत्त लेंगे तो इसके तीनों शीर्ष से जाएगा, अगर ये समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो कर्ण होता है ना, वही इसका व्यास होता है। ये जो कर्ण होता है वही इस त्रिभुज का क्या होता है, व्यास होता है। तो ये उसका क्या हो जाएगा, आधा, और ये त्रिज्या हो जाएगा। तो अगर ये r है तो ये r है, तो क्या ये भी r नहीं होगा क्या, तो ये भी r होगा। और वास्तव में देखिए ये माध्यिका है क्या, अगर कोई त्रिभुज ABC है, अगर हमको यहां से यहां तक पता है, यहां से यहां तक पता है, तो ये भी पता है, क्योंकि ये r है, ये r है, ये भी r है। तो इस क्वेश्चन में हम कहना ये चाह रहे थे कि जितना लेंथ यहां से यहां तक होगा वही लेंथ यहां से यहां तक होगा, और वही लेंथ यहां से यहां तक होगा। तो ये लेंथ तो हम लोग जान रहे हैं 65/2 है, तो ये भी 65/2 हो जाएगा, जहां कोई पेन लगाने का जरूरत नहीं है, जहां कोई पेन लगाने का जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज नहीं हुआ तो जो काम अभी आपने कुछ देर पहले किया वो आपको करना। अब आइए अगली बात, एक और सवाल है जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करेंगे। इसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई क्रमशः 48, 55 और 73 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को इसके सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली माध्यिका की लंबाई कितनी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद। आगे पढ़ेंगे AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CA का स्क्वायर का 3 गुना, और यहाँ तीनों का माध्यिकाओं का स्क्वायर का 4 गुना। इसके पहले भी हम लोग बात पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके पहले हम ये बात पढ़े थे AB प्लस BC प्लस CA, ये बात पढ़े थे हम लोग। और ये बात पढ़े थे 4ADBECF, ये पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे कुछ देर पहले, आज साबित किए हैं। लेकिन वहां स्क्वायर नहीं था और वहां छोटा बड़ा का संबंध था। यहाँ स्क्वायर है और बीच में बराबर है, दोनों दो बात है। कभी कभी इस तरह का भी रिलेशन पूछता है, आपको ऑप्शन दे देगा इतना बराबर, कभी 4 इधर दे देगा, कभी इधर 3 दे देगा, कभी 2 दे देगा, कभी इधर 3 दे देगा, कुछ भी करके, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बराबर बड़ा कभी बराबर छोटा, कुछ भी करके 4 ऑप्शन कर देगा और आप आंसर नहीं कर पाएंगे अगर ये बात आपको पहले से पता नहीं है। तो हर बात हमको जानने का प्रयास करना है।
हमारा उद्देश्य यही होगा। इस चैनल का उद्देश्य है एग्जाम में जाने से पहले हर वो बात जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो आपके पास हो। अन्यथा एग्जाम निकालना कितना मुश्किल है, कट ऑफ कितना ऊपर जा रहा है, ये तो आप खुद देख रहे हैं, ये हमको बताने का जरूरत नहीं है। अब आइए, ये बात आया कहां से? ये बात आया कहां से? तो अभी आपने जो सीखा उसी को आधार बनाकर हम इसको साबित करेंगे। आपने क्या सीखा? आपने सीखा, आपने ये सीखा कि यदि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, यदि AD माध्यिका है तो बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का दुगुना, ये बराबर होता है। तो ये बात हम लोग कब लिखेंगे? तो इसको ब्रैकेट हटाकर 2 लिख ही देते हैं हम। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं क्योंकि हमको बाद में जाकर तोड़ना ही है। 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। आप कहेंगे क्या यही माध्यिका होगा? माध्यिका ये भी तो हो सकता है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि माध्यिका ये होगा तब क्या होगा। अब खुद आप कहिए क्या होगा? तब आप कहेंगे BC का स्क्वायर और BA का स्क्वायर। क्या होगा? BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये माध्यिका B। माध्यिका क्या हो जाएगा? 2BE का स्क्वायर प्लस क्या, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने ले लिया 2EC का स्क्वायर। फिर आप कहेंगे माध्यिका ये भी तो हो सकता है, होगा ही, ये F है। तो हम लोग क्या कहेंगे? अब हम लोग कहेंगे यहां क्या रिलेशन होगा? तो आप कहेंगे BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या लिखेंगे? BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर किसके होगा? तो बराबर होगा, हम लोग इसको क्या लिखेंगे? FC स्क्वायर या CF स्क्वायर। अब प्लस क्या लिखेंगे? ये टुकड़ा ले लीजिए या ये टुकड़ा ले लीजिए, तो हम लोग लिख लेते हैं AF स्क्वायर। अब इसी को जोड़ देंगे, ये बात स्वतः साबित हो जाएगा जो आपको लाना है। देखिए, ये पहला बात तो हमने अभी तुरंत प्रूफ किया, ये बात तो हमने प्रूफ किया, उसी के आधार पर हमने तीनों को लिख दिया। पहले क्या प्रूफ किया? हमने क्या किया, यहां से एक भुजा और यहां से एक भुजा, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है इसका वर्ग और सामने के भुजा का आधा। तो इसी तरह हम चारों तरफ लिख दिए, और चारों तरफ जब लिख दिए तो आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा? AB स्क्वायर और AB स्क्वायर 2 बार, AC स्क्वायर 2 बार, BC स्क्वायर 2 बार। तो सबसे 2 कॉमन ले लीजिए और आप देखिए क्या यहां क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। ऐसा होगा क्या? होगा। बराबर यहां क्या होगा? आप देखिए, सब जगह 2 पहले से और यहां हमने 2 छोड़ दिया, यहां हमने 2 छोड़ दिया, ये 2 लिखना है। सब जगह 2 कॉमन है, 2 कॉमन जो लेंगे तो बचेगा क्या? देखिए, AD स्क्वायर। ऐसा होगा क्या? AD स्क्वायर प्लस क्या होगा? BD स्क्वायर प्लस क्या होगा? BE स्क्वायर प्लस क्या होगा? हमने लिखा AD BD BE। अब लिखते हैं EC। अब लिखते हैं EC हो गया CF और AF। अब लिखते हैं CF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। हमने सबको सिर्फ उतार दिया और कुछ नहीं। इस 2 और इस 2 को आप कैंसिल कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। जरा सा हम लोग जगह ले लें। अब आप क्या लिखेंगे? जरा सा ध्यान दीजिए। आप कहिएगा हमको साबित क्या करना था? हमको दिखाना था भुजाओं और माध्यिकाओं में संबंध। तो भुजा तो हमने एक तरफ ले लिया है, यहां तो हमको सिर्फ भुजा दिखाई दे रहा है AC स्क्वायर। अब इधर क्या क्या दिखाई दे रहा है? इधर सिर्फ आप माध्यिका को चुन लीजिए, तो आप कहेंगे AD स्क्वायर प्लस क्या होगा? AD स्क्वायर प्लस क्या होगा? BE स्क्वायर प्लस क्या होगा? CF स्क्वायर। हमने तीनों माध्यिका लिया। अब क्या बचा है? देखिए,
अब भुजा बचा है BD, अब बचा है EC, अब बचा है AF। BD क्या है गौर से देखिए, आप BD को कहेंगे BC/2, BD को क्या कहेंगे BC/2। अब लिख लीजिए आप BC/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। फिर देखिए BD, अब BD के बाद क्या बचा हुआ है, AE बचा हुआ है, AE बचा हुआ है या EC बचा हुआ है। EC को क्या लिख सकते हैं AC/2, इसको लिखेंगे AC/2 का स्क्वायर। अब बचा है AF, AF को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे AB/2, इसको कहेंगे हम लोग AB/2। अब देखिए सिर्फ भुजा ही आपको दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। अब ये BC/2 अगर इस BC में आके घट जाएगा तो क्या दिखाई देगा, ये डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इतना को बार बार हम लोग लिखेंगे बहुत वक्त लगेगा। जैसे ये देखिए BC है, BC का स्क्वायर में ये इधर आके घटेगा तो क्या होगा, BC²/4 ऐसा होगा क्या। और किसी में उसका चौथाई घटाते हैं तो 3/4 बचता है, ये बात पता है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक लाइन और कर देते हैं। एलसीएम क्या होगा 4, और यहाँ क्या होगा 4 BC², और माइनस क्या होगा BC² बराबर आप क्या लिखेंगे 3 BC²/4। लेकिन इतना काम आप लोग नहीं करना चाहिए, आप लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, क्या इस छोटे से काम के लिए इतना वक्त लगाएंगे, नहीं। सीधा जानते हैं BC² में BC² का चौथाई घटेगा तो 3/4 बचेगा, किसी भी संख्या में उसका 1/4 घटाएंगे तो उसका 3/4 बचेगा। अब इसी आधार पर हम सबको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं देखिएगा। हम कहेंगे BC² इसमें आकर घटेगा और AB²/4 इसमें आकर घटेगा, तो ये बचेगा 3/4 AB², बस। उसी तरह यहां बचेगा 3/4 BC² और यहां बचेगा 3/4 AC²। ऐसा होगा क्या। अब देखिए बराबर यहां क्या हो रहा है, AD² प्लस BE² प्लस CF²। अब देखिए वही आपके सामने है जो आपको सिद्ध करना है, जो आपको सिद्ध करना है। अगले लाइन ये स्वतः सिद्ध हो जाएगा। 3/4 कॉमन ले लीजिए, 3/4 कॉमन ले लीजिए। 3/4 कॉमन लेंगे तो दिखाई देगा AB² प्लस BC² और प्लस AC² बराबर क्या दिखाई देगा इधर AD² प्लस BE² प्लस CF²। ये अब यही इस 4 को उठाकर हम यहां भेज देते हैं, क्योंकि अगले स्टेप में फिर लिखने का जरूरत लग जाएगा। 4 जो बटा में है उधर जाएगा तो कहां जाएगा, गुना में जाएगा, ये 4, और यही आपको साबित करना था। तो आपने देखा ये कहां से आया, और इसके आधार पर एक और रिजल्ट लाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना था। आपको प्रूफ करना था ये किसी त्रिभुज ABC में आपको ये दिखाना था, अगर कोई त्रिभुज ABC है जहां AD BE और CF माध्यिका है, तो वहां दिखाना था कि ऐसा होता है। अभी हमने जो साबित किया वही बात हमने लिखा है, और इसके आधार पर हम किसी और निष्कर्ष पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम जानते हैं भुजा पर जब पावर 2 दिया जाता है तो ये क्षेत्रफल को दिखाने लगता है। मतलब हम अगर ये कहें कि कोई त्रिभुज ABC है, तो ये जो है जैसे 2 पावर दिए ना, तो ये भुजाओं को नहीं क्षेत्रफल को ये निरूपित करने लगता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर होगा किसके, इसके माध्यिका से, मतलब माध्यिका से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल, माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये बात आप नहीं समझ पाएंगे तो हमारे पास और भी विकल्प है, लेकिन आप कोशिश कीजिए समझने। ये क्षेत्रफल को दिखाता है, तो ये क्षेत्रफल किसका, ABBCC ये भुजा है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और ये AD क्या है, माध्यिका है, मतलब माध्यिका लेंगे फिर माध्यिका लेंगे फिर माध्यिका लेंगे, तो माध्यिका से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल है।
तो माध्यिका से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल का 4/3 गुना बराबर हो रहा है किसके? त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अगर ये बात हम लोग समझ गए तो ठीक है, अन्यथा आपके पास और भी विकल्प है। आप अगला विकल्प जो लेंगे वो थोड़ा सा जटिल होगा, क्योंकि ये साबित करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोग आसानी से करने का प्रयास करेंगे। आप समझिए, सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोई त्रिभुज ABC है और माध्यिका AD है, माध्यिका BE है और माध्यिका CF है। तो हम ये कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना के। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना। अब आप लोग में से कुछ लोग समझ ही नहीं रहे हैं त्रिभुज माध्यिका से कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले माध्यिका से त्रिभुज बनने का क्या मतलब होता है। अभी यहाँ माध्यिका से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। माध्यिका से त्रिभुज बनने का मतलब होता है माध्यिका को उठाकर लाएंगे, AD को हमने उठाया, हमने BE को उठाया और हमने CF को उठाया, और इससे कोई त्रिभुज बनेगा ना। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसको 4/3 से गुना करेंगे ना, तो ये बराबर हो जाएगा बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस बात को हमने इस लॉजिक से समझाने का प्रयास किया कि आप यहां से भी पकड़ लीजिए, ये बराबर है तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है और इसका 4/3 गुना इसके बराबर है। लेकिन अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं, इस बात को आप नहीं मान रहे हैं कि ये क्यों आ गया, कहां से आ गया, तो आप इसका और भी प्रमाण ले सकते हैं। आइए हम आपको प्रमाण देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये D है, ये G है, हमने GD को बढ़ाया। अब प्रमाणित करने के लिए हम क्या करते हैं, GD को बढ़ाया कहां तक? DP तक, और जहां GD बराबर PD। आपको ध्यान क्या रखना है, जितना GD है उतना ही PD है, और इसको हम मिला देते हैं। अब हम मिलाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहला बात GD बराबर PD होगा और BD बराबर DC। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं चूंकि ये माध्यिका है तो आपस में बराबर होगा। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा क्या? BPD और GDC सर्वांगसम होगा, क्योंकि ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है और उसके बीच का कोण बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होगा तो क्या हो जाएगा, GC बराबर हो जाएगा BP के। जहां कहीं भी BP होगा वहां हम लोग GC लिख सकते हैं, और सर्वांगसम होगा तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं BDP का क्षेत्रफल, हम क्या कह सकते हैं, BDP। कहाँ है, BDP, त्रिभुज BDP सर्वांगसम लिख देते हैं। सर्वांगसम क्या, GDC या CDG, ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। दोनों क्या है, सर्वांगसम है। अब हम क्या दिखाने का प्रयास करेंगे कि BPG का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा BCG के क्षेत्रफल के। देखिए BGP का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, BGC का क्षेत्रफल। अब ये क्यों होगा जरा सा देखिए, हम देखिए ये भाग दोनों में है। हमने जिसका नाम लिया BGP में भी ये भाग है और BGC में भी ये भाग है, तो ये तो कॉमन है। और आप जानते हैं ये बराबर है, ये बराबर है किसके, ये बराबर है इसके। ये अभी आपको दोनों सर्वांगसम दिखाया गया तो दोनों बराबर होगा। तो एक तरफ इन दोनों का क्षेत्रफल और एक तरफ इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये जिसको हम लाल रंग से रंगे हैं ये तो दोनों में है और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसके बदले इसको रख सकते हैं, इसके बदले इसको रख सकते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। और आप जानते हैं ये बराबर है, ये आपने बराबर साबित कर दिया। आप जानते हैं
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, ये हमने पिछले क्लास में साबित किया है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है किसके? 3 गुना किसके? बीजीसी का क्षेत्रफल। इस बीजीसी के क्षेत्रफल का तिगुना होता है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने ये बताया है कि केंद्रक से तीनों को मिलाते हैं तो 3 समान त्रिभुज होता है और तीनों मिलकर बड़े त्रिभुज के बराबर होता है। तो बीजीसी के क्षेत्रफल को हम 3 से गुना करेंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, और जहां बीजीसी होगा वहां बीजीपी लिख सकते हैं, तो हम बीजीपी लिख देते हैं, बीजीपी का क्षेत्रफल। ऐसा कह सकते हैं क्या? यानी बीजीपी का जो क्षेत्रफल होगा उसका 3 गुना किसके बराबर होगा? त्रिभुज एबीसी, यानी बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब आइए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें। अब जरा सा ये समझने का कोशिश कीजिएगा ये बात। अब आप लोग, अब इस सब का जरूरत नहीं है, अब इन सभी का जरूरत नहीं है। अब हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर AD को ADBECF जो माध्यिका है इसको हम लोग M1 मानेंगे तो ये M2 होगा और ये M3 होगा, ये हम लोग मान रहे हैं। तो ये यहां से यहां अगर M1 है तो यहां ये क्या हो जाएगा? 2/3 M1। ये M1 हम किसको लिख रहे हैं? ये 2/3 किसको लिख रहे हैं? ध्यान रखिएगा, AG को हमने लिखा 2/3, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। तो इसको क्या लिखिएगा? 1/3, यहां से यहां 1/3, और 1/3 आपने आगे भी बढ़ाया है तो यहां से यहां कितना हो जाएगा? तो यहां से यहां भी हो जाएगा 2/3 M1। ऐसा होगा क्या? ये यहां से यहां 2/3 है तो ये भी 1/3 होगा, और उतना ही आपने बढ़ाया तो यहां से यहां के लेंथ को आप क्या कहेंगे? 2/3 M1। अब यहां से यहां क्या है? M2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 M2, और ये क्या हो जाएगा? 2/3 M3, और ये 2/3 तो होगा तो ये भी 2/3 होगा M3। अब देखिए, अब हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किसको? एक त्रिभुज लेते हैं जो ये है, जिसका भुजा ये है 2/3 M1, 2/3 M2 और ये है 2/3 M3। हमने इसको यहां लाकर दिखाया। अब हम माध्यिका से कोई त्रिभुज बनेगा। माध्यिका आपका कौन सा है? माध्यिका आपका ये है, माध्यिका है आपका M1, माध्यिका है M2, माध्यिका है M3। क्या इससे कोई क्षेत्रफल होगा क्या? हम तो अभी यही साबित करने जा रहे हैं कि माध्यिका से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना बराबर होगा मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो हम माध्यिका तो हमारा यही है M1, M2, M3, इससे कोई क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे होगा। ये माध्यिका है, माध्यिका से बना त्रिभुज, और ये त्रिभुज कौन सा है? ये त्रिभुज है। देख लीजिए, क्या दोनों त्रिभुज सिमिलर है क्या? ये M1 है, ये 2/3 M1 है, ये M2 है, ये 2/3 M2 है, ये M3 है, ये 2/3 M3 है। तो क्या अगर इसका क्षेत्रफल x होगा तो इसका क्षेत्रफल 4/9x होगा क्या? इसका क्षेत्रफल x होगा तो इसका क्षेत्रफल 4/9x होगा क्या? आप कहेंगे आसानी से होगा। आपने x किसको माना? याद रखिएगा, आपने माना x बराबर माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपने माना। तो इसका क्षेत्रफल अगर x होगा तो इसका क्षेत्रफल 4/9 होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर भुजा को आधा करेंगे ना तो क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा, भुजा को 2/3 करेंगे तो क्षेत्रफल 4/9 गुना हो जाएगा। ये बात आप सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं। भुजा को अगर 2/3 करेंगे तो क्षेत्रफल उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा, 4/9 गुना हो जाएगा। ये x होगा तो ये 4/9x होगा। अब इसका क्षेत्रफल 4/9x है तो क्या यहां हम लोग 4/9x पुट कर सकते हैं? बीजीपी का क्षेत्रफल हम लोग 4/9x लिख सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या दिखाई देगा? अब इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि ये क्या है? माध्यिका है, और ये क्या है? माध्यिका का एक 2/3 भाग है। दोनों से त्रिभुज बन रहा है, इससे त्रिभुज ये है और इससे त्रिभुज ये है। अगर इसका क्षेत्रफल x होगा तो इसका क्षेत्रफल 4/9x होगा। यही बात हम यहाँ पुट करेंगे और आराम से साबित हो जाएगा। इसका मान हमको क्या दिखाना है? 4x/9।
आपको क्या दिखाना है, इसका मान 4। इसका मान क्या लिखेंगे हम लोग, इसका मान हम लोग लिखेंगे 4x/9 और इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। और अब हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या, 4/3 गुना x और x के जगह आप क्या लिख सकते हैं, माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये बात हमने साबित कर दिया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है माध्यिका से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4/3 गुना के बराबर होता है। हालांकि ये बात हमने पहले समझाने का कोशिश किया था, वहां से आप अगर समझते तो ज्यादा आसान है। अब आप सब समझ गए होंगे क्योंकि आप प्रमाणित होता हुआ देखना चाहते हैं। आपने देखा कि ये साबित होता है तो पहले जो हमने तर्क लिया वो भी आप समझ गए होंगे। अब आइए सवाल देखिए, आपके एग्जाम में सवाल क्या पूछता है। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 9, 12, 15 है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब माध्यिका का लेंथ दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप सबसे पहले त्रिभुज बनाइए ABC और ये माध्यिका AD अगर 9 है, माध्यिका AD अगर 9 है इसका मतलब ये 6 होगा और ये 3 होगा। अब आगे हम बनाएंगे BE और इसका नाम G होगा। ये 12 है मतलब ये 8 होगा और ये 4 होगा। और फिर हम इसको मिलाएंगे, ये 15 है ये 10 होगा तो ये 5 होगा, ये ना। फिर इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना। तो माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुना 9 गुना 12 होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे लिख दिए, माध्यिका का भुजा देखिए 9, 12, 15 है, समकोण त्रिभुज है। माध्यिका क्या है, एक माध्यिका 9 है, एक माध्यिका 12 है, एक माध्यिका 15 है। 9, 12, 15 इसका क्षेत्रफल कितना होगा। माध्यिकाओं को निकाल कर जब त्रिभुज बनाएंगे तो ये त्रिभुज बनेगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुने 9 गुने 12। बात समझ में आई क्या, ये 9 6 54 होगा। तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमारे पास, अगर हम इसका 3/4 कर लें, इसका 4/3 कर लें तो ये क्षेत्रफल किसका होगा, त्रिभुज से बने क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो इसका मान हम लोग निकाल लेंगे, 3 तिया और 2 से कटेगा, ये 2 बार में 3 दूना 6 बरछक 72। त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 आ गया। अगर ये बात आप लोग मान रहे हैं तो। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप इसको रचना करके भी आप इसको बना सकते हैं। जो आपने दूसरा तरीका देखा आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। हालांकि हमने साबित कर दिया कि ऐसा होता है तो उसको नहीं मानने का तो आप कोई प्रश्न ही नहीं होता। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इसको आप बढ़ा लीजिए, जितना 3 है ना उतना ही 3 बढ़ा लीजिए आप, ठीक है, और इसको मिला दीजिए तो ये दोनों सर्वांग सम होता है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा तो ये 10 होगा तो ये 10 होगा। तो अब देखिए ये कितना है, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10, और ये भी समकोण त्रिभुज। भुजा 6 है, 8 है, 10 है, समकोण दिखाई नहीं दे रहा लेकिन समकोण ही होगा क्योंकि भुजा क्या है, पाइथागोरीय। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे हाफ गुना 6 गुना 8, ऐसा होगा क्या। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 24, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 24, और जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये अभी हमने कुछ देर पहले साबित किया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 24 है तो पूरे का क्षेत्रफल 24 गुना 3 करेंगे तो भी हम लोग 72 लाएंगे, लेकिन इसका जरूरत नहीं है। आपको साबित कर दिया गया है कि माध्यिका से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल का 4/3 गुना करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, ये 3 4 5 है, कहेगा इसके माध्यिकाओं से जब त्रिभुज बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, हाफ गुना 3 गुना 4, और इसका क्षेत्रफल का 3/4 कर दीजिए, ये माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।